हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का जो बयान आया है उसको तो हमने आपके समक्ष रखा ही, लेकिन देखिए अब निशांत क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में, बिहार की राजनीति में आने को लेकर निशांत के क्या विचार हैं और कब तक निशांत बिहार के राजनीति में आएंगे, क्या कुछ मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को क्या बताया है, अब बिहार के राजनीति में किस दिन उनका पदार्पण होने वाला है, किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले निशांत के इस बयान को सुन लीजिए। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके नीतीश जी पिता को को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते हैं। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे भाई निशांत जिंदाबाद। तो देखा आपने, जो सियासी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, हमारे संपादक ने भी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे 3 रास्तों से बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। और देखिए, अमूमन आपको इसके पहले निशांत कभी भी मीडिया में नहीं दिखते थे, मीडिया फ्रेंडली नहीं माना जाता था उनको। एक बार एक साल पहले लगभग हमारे ही कैमरे पर उन्होंने अपनी बातें बताई थी, हालांकि राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद आपने देखा कि एक कार्यक्रम में जब वो कल्याण बिगहा गए हुए थे, उस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उन्होंने बताया था कि हमारे पिताजी की पार्टी को वोट करें। उसके बाद फिर बकायदे कुर्ता बंडी पहने हुए आपने देखा कि पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने पिता के बारे में क्या कुछ कहा, पिता हमारे स्वस्थ हैं, उनके पार्टी को वोट कीजिए, ये सब कुछ बातें वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो बयान, इस बार का जो बयान आया है निशांत का, वो पूरी तरह से मैच्योरिटी भरा बयान, और इसमें राजनीति साफ साफ इंगित हो रही है। देखिए, उन्होंने कहा कि अपनी मां मंजू कुमारी सिन्हा के जयंती पर हम आए हुए हैं, मेरी मां का जन्मतिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख है। उन्होंने कहा कि वह जहां भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, यही कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम को लाडला बताया, इस पर निशांत ने कहा कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा, राज्य के सारे युवाओं को और उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान किया कि वोट करें। और देखिए, सबसे बड़ी सूझबूझ वाला जो बयान उन्होंने दिया कि हमारे पिता ने विकास किया है, पिछली बार आप लोगों ने 43 सीट दिया, उसके बाद भी विकास का क्रम जारी रखा, इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना चाहिए ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रख सके।
उसके बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि जाइए जन जन तक उन्होंने 19 सालों में जो काम किया है उसको फैलाइए। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या हुआ है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। और देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो उन्होंने शुरू ही कर दी है और देखिए एनडीए के नेताओं को भी बड़ा सीधा मैसेज दिया है। हालांकि हम ये खबर पहले ही आपको बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए भी और हमारे जदयू भी घोषित करे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने तब विकास होगा, जो भी कहेंगे। और देखिए तेज प्रताप और तेजस्वी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहली बार कोई पॉलिटिकल प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए, उस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी कहेंगे जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या करेगा। तो देखिए अब ये स्पष्ट संकेत है, इससे ज्यादा संकेत आपको नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए जनता के पास, मतलब सीधे अब राजनीतिक अखाड़ा में कूदने की तैयारी है निशांत की। अब देखिए अगले खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बाबा इस पूरे जो एंगल पर बयान दिया है निशांत ने, उस पूरे एंगल को विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं और कौन सा वो डेट है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के राजनीति में आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।